सो हेलो गाइज़, वेलकम टू सबका एनिमेटून यूट्यूब चैनल में आ गया, वो भी अपने नया वीडियो लेकर गाइज़। और वो भी बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है। हाँ गाइज़, क्योंकि ये वीडियो में वापस से स्टोरी वीडियो इसका कंटिन्यू करेंगे। और हाँ गाइज़, ये लास्ट पार्ट होने वाला है मतलब इस स्टोरी का। और आपने अच्छा खासा सपोर्ट भी दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। और मैं जानता हूँ गाइस, स्टोरी वीडियो भी मैं काफ़ी लेट ला रहा हूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट हो जा रहा है, क्योंकि गाइस देखो, स्टोरी बनाने में टाइम लगता है। बट ये लास्ट पार्ट है। मैं कोशिश करूँगा जो आगे जो भी मेरी स्टोरी वीडियो है वो बहुत जल्दी आ जाए और बहुत जल्दी जल्दी इसके पार्ट्स आपको मिल जाए। बट हाँ, सपोर्ट चाहिए भाई। तो चलो गाइस, वीडियो हम किसी बहुत अब बकवास तो नहीं हुई, बट एक इन्फॉर्मेटिव बात भी हो गई। चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि गाइज़ स्टोरी पे जिस तरह हमने देखा था कि जो माहौल बन चुका था गाइज़, जिस तरह जो माहौल बन चुका था। और हाँ, बर्डमैन अभी कुछ बोलता है, मतलब एक तरीके से जो जो कैनिची है वो मतलब नहीं रहता है। मतलब वो नोबिता नहीं, वो चला जाता है वहाँ पर। और मियाको भी मतलब वो बंदी बन जाता है उनका, जिस बॉस का जो विलन है। और गाइज़ जो जो मियाको है वो भी अब वहाँ पे बंदी बन जाती है। जिस तरह आप देखते हैं कि मतलब पहले के पार्ट्स में कि जो हिला मतलब वो हो गया उसका काम, वो चला बंदी बन जाएगा। तो वैसे ही एक तरीके से मियोको हिल गई, कित्सु और मियोको का मतलब एक तरीके से मियोको हिली। और कित्सु बेचारा मतलब अभी वो बहुत अकेला है। बट कहीं उसके बाद वो जो अब सीन दिखाता है वही सब लोग बोलने लगते हैं, मियोको कहाँ चली गई। और तभी कहीं कित्सु बोलता है, मैंने उसकी ज़िम्मेदारी ली थी और मैं ऐसा हरकत नहीं कर सकता। मैं उसको बचा नहीं पाया अपने। बट गाइस अभी मेरे को गई नहीं है, मतलब मरी नहीं है, मतलब वो जिंदा है, बट एक तरीके से अभी बंदी बन चुकी है। लेकिन गाइस अब कित्सु एक बहुत बड़ा अपने लाइफ का सबसे बड़ा फैसला उठाता है। मतलब एक तरीके से अब फाइनली अब वो बन रहा है कित्सु असली, मतलब एक तरीके से अब वो एक सुपर हीरो टाइप फीलिंग देख। वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बचाने, और उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो अकेला, तभी गाइस उसके पीछे परमैन, नोबिता और पाको, सुजुका और कोरोसुके, निंजा हथौड़ी और भी मतलब सिंजो, सारे लोग जो रहते हैं ना, वो लोग उनके साथ उसके साथ मतलब कित्सु का साथ देने और हाँ, बदला लेने उस विलन से चलते हैं। और ऑलवेज जो यूमिको है, निंजा हथौड़ी तो जाएगा क्योंकि उसको समझ चुका है। और यूमिको को भी समझ चुका है, वो भी समझ गई है मतलब कि केनिची किसके पास होगा। तो बस तो सब लोग मतलब चले जाते हैं। लेकिन हाँ, बर्डमैन और डोरेमोन नहीं जाते हैं। मतलब बोलते हैं कि ये तुम लोग बहुत जल्दबाजी फैसला उठा रहे, वो कोई ऐरा गहरा विलन नहीं है। तुम नहीं जानते कि वो यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन है। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसको हराना कैसे है। हम बिना प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं जा सकते, और प्लानिंग प्लॉटिंग भी करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो ऐसा विलन है, उसके बहुत शक्ति है। और जितने लोगों के बंदी बना रहे हैं ना, मतलब 2 लोग बंदी बन गए, वो भी सबसे 2 तगड़े मेंबर। तो समझ जाना उसकी ताकत और बढ़ चुकी है। और वो तभी बर्डमैन बोलता है, मैं जानता हूँ। बर्डमैन तभी बोलता है कि मैं भी जानता हूँ कि किसका काम हो सकता है, मैं जानता हूँ। और ये मैक्स का काम हो सकता है। मैक्स, तभी सब बोलते हैं, डोरेमोन बोलता है, मैक्स कौन है बर्डमैन? मैक्स वो है जो बर्ड प्लैनेट के ठीक साइड में एक और प्लैनेट है, मैक्स प्लैनेट। उस प्लैनेट का वो किंग है। और वो प्लैनेट एक तरीके से हमने बनाई थी, बट मैक्स हमारे ही मतलब हमारी मेंबर में था। मतलब सुपर हीरो परमैन ही था वो भी। बट उससे हमने मैक्स प्लैनेट बनाया था लोगों की, जो लोग पुअर है वहाँ पे, उनके लिए मैक्स प्लैनेट को वहाँ पे रखेंगे। उनको मतलब एक तरीके से मदद करेंगे पुअर पीपल की। बट मैक्स ने क्या किया? मैक्स ने पुअर पीपल की मदद तो नहीं की, उसने उस प्लैनेट को कब्ज़ा कर लिया, वो भी गलत शक्तियों से। मतलब वो अपनी शक्ति बनाने लगा, और इतनी तगड़ी शक्ति बनाई, वो प्लैनेट लेके गायब हो गया। मतलब प्लैनेट को भी गायब कर दिया और खुद भी गायब हो गया। हमें लगा कि वो मर गया, बट अब पता चला ये पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है मैक्स उस प्लैनेट को लेके। मतलब
मतलब वो डोरेमोन यूनिवर्स को भी कनेक्ट कर रहा है, निंजा हथौड़ी यूनिवर्स को भी कनेक्ट कर रहा है, कित्रुत्सु यूनिवर्स को भी कनेक्ट कर रहा है। तभी मतलब एक तरीके से गाइज मतलब निंजा हथौड़ी बोलता है कि मतलब एक वो मैक्स ने पूरे फुजियो एनिमेस को कनेक्ट कर गया, दो सबका एक मल्टीवर्स बना दिया। मल्टीवर्स मतलब गाइज पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर दिया। तो गाइज वो बोलता है हाँ ये बात सही है, लेकिन उसको हराने का कोई तरीका नहीं है। एक बार हुई थी जंग, कुछ सूरमा गए थे लड़ने, कभी वापस लौट के नहीं आ पाए, तो तुम लोग बच्चे मत जाओ। तभी गाइज परमैन बोलता है हम तो जाएंगे बर्डमैन, क्योंकि वो सूरमा थे और हम परमैन्स हैं। और तभी नोबिता बोलता है और मैं नोबिता हूँ। ऐसे करके सब अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, अब मैं निंजा हथौड़ी हूँ। बट एक तरीके से डोरेमोन ये समझ जाता है कि तुम लोग अभी बच्चे जैसा जोश में डिसीजन ले रहे हो, भी थोड़ा सा वक्त ले लो। बट एक तरीके से नहीं सुनते हैं और सब बिना बात बोले ही निकल जाते हैं। लेकिन एक तरीके से बर्डमैन और डोरेमोन नहीं, मतलब वहीं सब चले जाते हैं बर्डमैन डोरेमोन के सिवा। बट एक तरीके से डोरेमोन बोलता है कि बर्डमैन आप रो रहे? बर्डमैन बोलता है मैं रो नहीं रहा हूँ, खुशी का आंसू है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैंने मित्सो के आँखों में आज पहली बार देखा, वो डर नहीं था उसकी आँखों में। लोगों को हराने के लिए, लोगों को खौफ पैदा करने के लिए उसकी आंखों में वो ऐसा गुस्सा था जो दिख रहा था। और एक सुपर हीरो को यही तो चाहिए, विलन को हराने के लिए इतनी ही जज्बा तो चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ये लोग जीतेंगे और यही लोग जीतेंगे और यही लोग को ही जीतना ही चाहिए। वैसे एक तरीके से डोरेमोन बोलता है बट बर्डमैन एक तरीके से आपकी बात एकदम सही है, और मैंने नोबिता का आंखों में देखा वो इतना बड़ा डरपोक आदमी है, इतना बड़ा डरपोक है। बट आज मैंने ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। ऐसे करके डोरेमोन बोलता है फुजियो के सारे एनिमे दम है भाई, पूरा दम है इन पे। कोई बात नहीं अगर सूरमा पहले हरा नहीं पाए तो, बट ये हमारे सूरमा से भी अलग ही सूरमा है। मतलब गाइस ये फ्लो में हो गया। बाकी एक तरीके से उसके बाद स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और जब डोरेमोन और बर्डमैन सबके सामने आते हैं, मतलब और तभी गाइस सब परमैन और नोबिता और कित्रुत्सु वो लोग सब पीछे, निंजा हथौड़ी और सारे फीमेल कैरेक्टर्स और भी फुजिको के एनिमीज वो लोग पीछे देखते हैं और देखते हैं डोरेमोन और बर्डमैन भी उनके साथ चलेंगे। सब लोग खुश होते हैं। और एक तरीके से अब बर्डमैन बोलते हैं ये गन से मैं उसके प्लेनेट जा सकता हूँ, क्योंकि अभी वो इसी यूनिवर्स में है। मतलब अभी वो इसी यूनिवर्स में आया था, इसका मतलब मैं इस यूनिवर्स को, मतलब मैं उसके मैक्स प्लेनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर, लेकिन तभी डोरेमोन बोलता है तब तो ये आप पहले भी जा सकते थे ना उसको हराने के लिए। आप ही तो बोले कि वो प्लेनेट तो गायब हो गया था, वो भी गायब हो गया था। हाँ वो तभी बर्डमैन बोलता है हाँ वो प्लेनेट तो गायब हो गया था, बट एक तरीके से अभी मेरा क्या सिचुएशन है, वो इस प्लेनेट में आया था, मतलब तभी तो वो मियोको तभी तो उसको लेके गया, वो यहाँ पे था अपने मैजिक से लेके गया। लेकिन तभी निंजा हथौड़ी बोलता है लेकिन बर्डमैन आप एक से भूल गए, उसका तो एक वो नौकर आया था ना, वो जो भेस बदल कर, पता नहीं कौन था वो स्पाई वो। बट हाँ लेकिन वो इसी यूनिवर्स से कहीं आसपास था, तभी उसका मैजिक काम किया, वरना इतना दूर से नहीं काम करता। इसी वजह से अब और ये पहली बार आया होगा, क्योंकि मैं जानता था एक दिन मैक्स ज़रूर करेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इतनी जल्दी करेगा ये ऐसा काम। इसी वजह से मैंने मैक्स के तरफ मैंने एक गन बनाया है। जब भी मैक्स इस यूनिवर्स से आसपास
होगा तो ये गन मुझे बता देगा और उसके प्लेनेट पे मुझे भेज देगा। ऐसा बनाया था, बट ये तभी हो सकता था जब वो इस यूनिवर्स के आसपास होगा, बट अब वो आगे आ गया था। इसी वजह से इस गन ने मुझे बता दिया है कि अब हम मैक्स प्लेनेट में जा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो तैयार। और तभी गाइस वो बर्डमैन अपने गन से सबको भेजता है, अपने आप को भी भेजता है मैक्स प्लेनेट में। और जब वो मैक्स प्लेनेट आते तो वो लोग लिटरली अब वो जो लिटरली जब वो देखते आगे इतनी बड़ी 456 सेना रहती है, मतलब 456 शायद, हाँ इतनी सेना रहती है 456। और हाँ उसमें 456 प्लस 10 कर दो, क्योंकि वो 10 लोग एकदम लिटरली एकदम कुछ वेपन्स टाइप के थे जो खतरनाक, और लिटरली बहुत बड़ी सेना। और एक तरीके से वहाँ पे फुजियो के एनीमे। अब लेकिन तभी गाइस नोबिता बोलता है मुझे वो दिख गया। तभी तो बर्डमैन बोलता है क्या, और सब लोग बोलते हैं क्या, वो देखो वो सेना के ठीक पीछे शहंशाह जैसा कोई बैठा है, वही तो नहीं वो मैक्स। और तभी गाइस बर्डमैन बोलता है हाँ वो वही है, उसकी ताकत ऐसा लगता है वो बढ़ चुकी है, बट अब हमें एक प्लान के साथ चलना चाहिए। तभी गाइस लेकिन गाइस बर्डमैन का भी ये प्लान रहता है कि जो भी फुजियो के जो एनिमे जो है, मतलब एक तरीके से जो भी फीमेल कैरेक्टर है, तो वो फीमेल कैरेक्टर क्या करेंगे कि वो डिफेंस करेंगे, मतलब एक तरीके से वो सेना को अपने तरफ बुलाएंगे। और हाँ अपने तरफ बुलाएंगे और मतलब एक तरीके से उनको एंगेज करेंगे, एक तरीके से क्या बोलूँ, मतलब उनको ध्यान भटाएंगे। और निंजा हथौड़ी पीछे से उन पर हमला करेगा पूरे सेना पे, और एक तरीके से पूरे सेना पे वो हमला करेगा। लेकिन जो केतुत्सु रहता है वो जाएगा मियोको और केनिची को बचाने, बट केतुत्सु के साथ यूमिको भी जाती है। और वो बोलती मैं भी चलूँगी, मुझे भी केनिची को एक बार देखना है वो कैसा है। और केतुत्सु और यूमिको केतुत्सु मियोको को बचाने जाता है जहाँ पे मियोको रहती है, और जो यूमिको रहती है वो जाती है केनिची को बचाने। तो ऐसे ही करके ये तो प्लान सेट हो जाता है। और एक तरीके से बाकी जो फुजियो के जो भी एनिमेस है वो लोग सेना पे ही हमला करते क्योंकि सेना बहुत ज़्यादा है। और हाँ लेकिन गाइस बर्डमैन और डोरेमोन ये भी बोलते हैं कि लेकिन हाँ परमैन और नोबिता को बिल्कुल फ़ाइट लड़ने मत देना। तभी डोरेमोन पूछता है कि हाँ बिल्कुल, और तभी नोबिता पूछता है क्यों, और परमैन भी क्यों, क्योंकि देखो ये विलन बहुत तगड़ा है और मैक्स इतना समझदार है कि उसने इतने सेना रखे है जिससे तुम सब थक जाओ और मेरे सामने उसके सामने तुम कुछ भी ना कर सको। इसी वजह से दो ऐसे सुपर हीरो को तो अपनी पावर बचानी ही पड़ेगी। और हाँ निंजा हथौड़ी, तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत ख़तरनाक काम है क्योंकि तुम सेना को पीछे से मारोगे, लेकिन अगर वो चूक गए तो पूरी काम बिगड़ सकती है और तुम्हें जान की खतरा भी हो सकती है। निंजा हथौड़ी तभी वो बोलता है कि नहीं मैं करूँगा, मैं बस करने वाला हूँ। और तभी गाइस जो भी फुजियो के जो एनिमेज रहते हैं वो लोग भी बोलते हैं, उनके कैरेक्टर्स बोलते हैं कि हम करेंगे और हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और एकदम प्लान आपका बढ़िया है सब। अब गाइस इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी इसमें गाइस मैं पहले ही बता दूं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी मतलब एनिमे को थोड़ा सा ज़्यादा फुटेज दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब एकदम इक्वली लड़ रहे, सबको जान की खतरा है, सब मेहनत करने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये हीरो का काम कर रहे हैं, ये मतलब ये कम लड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर ही लड़ रहे हैं। और क्योंकि देखो गाइस अभी सब सेना से लड़ेंगे, वो सेना बहुत ख़तरनाक है, उसमें से वेपन्स आने वाले हैं, सेना वेपन से मारेंगे, मतलब बहुत सारे चीज़ों से मारेंगे, तो बहुत जान की बाजी है। और जो नोबिता है और परमैन को भी शक्ति बचानी पड़ेगी वो मैक्स से लड़ने के लिए, वो मैक्स तो पावरफुल ही है और सेना भी पावरफुल है।
तो एक तरीके से बराबरी का टक्कर है, और एक तरीके से सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। और देखो गाइस, सब लड़ने जा रहे हैं, और लिटरली प्लान एकदम बढ़िया था। बट और तभी बर्डमैन और डोरेमोन बोलते हैं तुम लोग जाओ, हमें कुछ काम है, हमें कुछ काम है। बट ये बोल के ये लोग चले जाते हैं, बर्डमैन और डोरेमोन। बट एक तरीके से बर्डमैन और नोबिता नहीं समझ पाते, बट उसी के प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सब लोग क्या करते हैं वैसे ही, मतलब वैसे ही प्लान चल रहा होता है। और केतरुत्सु जाके मियोको को ले लेता है, वो भी बाहर आ जाता है, और केनिची भी बच जाते हैं क्योंकि यूमिको आ जाती है, और सब बाहर आके उसी प्लान के हिस्सा बन जाते हैं कि वो सेना से लड़ने लगते हैं वो लोग भी। बट अब परमैन और जो क्या बोलते हैं नोबिता है, वो लोग मैक्स तक तो पहुंच जाते हैं। मैक्स बोलते हैं बहुत चालाक हो तुम दोनों अपनी शक्ति बचा के आए हो, वाह। परमैन तो आज भी, और वो जो उसके साथ जो डोरेमोन है, मुझे तुम सबकी पावर चाहिए और वो मैं लेके रहूँगा। बट तभी गाइस परमैन हमला करने डायरेक्ट चले जाता है, और डायरेक्ट परमैन हमला करने जाता है, लेकिन परमैन अपने बस वो जो मैक्स रहता है अपने एक इशारे से परमैन को पलट के फेंक देता है, पछाड़ देता है। और एक तरीके से नोबिता भी हमला करते हैं, और दोनों ऐसे ही करके मतलब दोनों पिट जाते हैं। बट सारी फीमेल जो कैरेक्टर्स रहती है वो आती है बचाने के लिए, और एक तरीके से वो अपनी लिटरली अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो पूरी फीमेल कैरेक्टर जो मैक्स रहता है अपनी ताकत से परमैन और नोबिता को ख़त्म ही करने होता है, तभी सारी फीमेल कैरेक्टर एक शील्ड बन के आगे आ जाती है, मतलब आगे मतलब, और अपनी मतलब पर को अपनी पावर लगाती है। सुजुका जितना हो सके वो अपनी मतलब पूरी जज्बा वाली पावर लगाती है, पूरा वो जीतने वाला पावर लगाती है, और सब लोग अपनी फीमेल कैरेक्टर पावर मतलब सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, और पता नहीं एक अलग सा शक्ति क्रिएट करते हैं। पाको का जो परमानेंट सेट है वो सबकी शक्ति को एक जगह ले लेता है, और वो जो मैक्स हमला करने जाता है वो मतलब क्या होता है कि वो मैक्स हमला करने जाता है, वो शक्ति जो मैक्स अपना रेज़ निकालता है मारने के लिए, वो रेज़ सीधा मैक्स को ही पड़ जाता है, उल्टा मतलब उल्टा हो गया। बट एक तरीके से मैक्स को थोड़ा चोट लगता है, बट तभी परमैन और नोबिता आते हैं और वो लोग मारना स्टार्ट करते हैं मैक्स को, और मैक्स को सचमुच इस बार चोट लग रहा होता है। और गाइस और कुछ और भी एनिमे कैरेक्टर आ जाते हैं मारने के लिए, और लिटरली एक बहुत बड़ा मतलब मैक्स ख़त्म होने पर था, बट एक तरीके से अभी भी वो चीज़ नहीं हो पा रही थी जो ख़त्म करना चाहती थी। तभी गाइस पीछे से बर्डमैन और डोरेमोन आते हैं, और वो लोग मैक्स पे एक बॉम्ब लगाते हैं, और वो बॉम्ब में, लेकिन वो बॉम्ब ऐसा था कि मैक्स हटा सकता था, इसी वजह से किसी दो लोगों को रोकना पड़ेगा, मतलब किसी दो लोगों को रुकना पड़ेगा वहाँ पर, और ख़ुद के भी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी किसी दो लोगों को गाइस। हाँ गाइस, और किसी दो लोगों को, और वो दो लोग बर्डमैन और डोरेमोन बोलते हैं तुम लोग जाओ हम पकड़े रहेंगे। बट एक तरीके से वो सारे जो एनिमे कैरेक्टर्स बोलते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तभी गाइज कोई नहीं मानता, ना परमैन मानता है, ना फीमेल कैरेक्टर मानती है, जो भी है फुजियो की जो भी फीमेल कैरेक्टर है वो लोग कोई नहीं मानते हैं, और एक तरीके से कोई ना नोबिता मानता है ना कोई नहीं मानता है। लेकिन गाइस तभी वो लोग वो जो अब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ये कैसे आया, ये क्यों किए वो लोग, क्योंकि देखो गाइस पास्ट में चलते हैं। जब जब डोरेमोन ये बोलता है आप रो रहे, तभी बर्डमैन बोलता है हाँ ये खुशी के आंसू है कि वो लोग के पास इतना जज्बा आ गया है, मित्सो के पास इतना जज्बा आ गया है। और डोरेमोन बोलता है हाँ मैंने भी, आज नोबिता इतना बड़ा डरपोक है बट उसके बाद जज्बा आ गया है। फुजियो के एनिमेस पे बहुत दम है, बहुत ज़्यादा। बट तभी गाइस वो बर्डमैन बोलता है लेकिन उस मैक्स को हराने के लिए इतना आसान नहीं है, मुझे पता है वो लोग जीतेंगे, और जीतना ही है उन्हें, उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब डोरेमोन बोलता है मतलब मैक्स को हराने के लिए एक बॉम्ब है, वो अगर फटा तो मैक्स कभी नहीं आएगा। बट वो बॉम्ब ऐसा है कि मैक्स हटा सकता है, बट किसी दो लोगों को मैक्स को पकड़ना पड़ेगा, और उसी बॉम्ब के साथ उनको भी जाना पड़ेगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। तभी डोरेमोन और बर्डमैन सीधा एक टाइम बोलते हैं कि वो मैं करूँगा, मतलब दोनों एक टाइम बोलते हैं। बर्डमैन बोलता है मैं रहूँगा वहाँ पे, और डोरेमोन बोलता है मैं रहूँगा डोरेमोन, और दोनों गाइस एक दूसरे को मान जाते हैं, और दोनों को ये चीज़ करनी पड़ती है। तभी गाइस वो जो बर्डमैन और डोरेमोन जब प्लानिंग बता रहे थे फाइट की, तभी वो लोग बोलते हैं हम आ रहे हैं कहीं से, तो वो बॉम्ब लेने ही जाते हैं।
बट एक तरीके से एक बहुत बड़ा सिचुएशन बन चुका है, कोई नहीं जा रहा होता है, बट एक तरीके से जो विलन रहता है वो बोलता है छोड़ो, मैक्स बोलता है छोड़ो, और एक तरीके से वो, लेकिन गाइज तभी गाइज वो बर्डमैन और डोरेमोन बोलते हैं तुम सब बहुत ही अच्छे पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर सुपर हीरो बनने का पूरा पोटेंशियल है, तुम फुजियो की जान हो जान, कि तुम जाओ और तुम हरा सकते हो हर विलन को। और हाँ, तुम्हारी फैमिली मित्सो के घर पे सबकी फैमिली वेट कर रही है, तुम सब जाओ। और गाइस ये कैसे हुआ, क्योंकि बर्डमैन को पता था कि वो हम मैक्स को हरा पाएंगे, इसी वजह, और उनको ये भी पता था कि हम दोनों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, डोरेमोन और बर्डमैन को। इसी वजह से डोरेमोन बर्डमैन सबकी फैमिली को इस यूनिवर्स में बुला लेते हैं। तो और हाँ, एक और चीज़, अभी बर्डमैन प्रेजेंट में वापस चलते हैं, बर्डमैन और डोरेमोन, वो बोलता है, दोनों बोलते हैं कि देखो तुम सबका एक और गिफ्ट वेट कर रहा है, जाओ। और गाइस मतलब गाइस अब वो लोग जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो लोग कैसे जा सकते हैं, आपको भी पता है। बट एक तरीके से बर्डमैन को ज़बरदस्ती अपने गन से सबको सब पूरे एनिमे कैरेक्टर को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब मित्सो के मतलब बाहर, मतलब उस प्लेनेट के बाहर। और जब वो लोग देखते हैं या बर्डमैन आपने क्यों किया, और तभी गाइस बम ब्लास्ट हो जाता है, मतलब बर्डमैन और डोरेमोन के साथ, जो नहीं होना चाहिए था बट वो हो गया। और मैक्स भी चला गया, और पूरी यूनिवर्स एकदम बराबर ठीक हो गई, और पूरी यूनिवर्स बच गई, और एक तरीके से सब जीत हो गई, बट एक तरीके से इमोशनल के साथ, दुखी के साथ ही जीत हुई। और गाइज़ सब लोग मतलब मित्सो के घर पे जाते हैं, और सबकी फैमिली रहती है वहाँ पे, और सब अपने फैमिली को जाके गले मिल लेते हैं। और तभी गाइज़ मित्सो के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम बहुत गर्व है कि बर्डमैन ने हमें सब बता दिया, सबकी फैमिली यही बोलते हैं, बर्डमैन डोरेमोन ने हमें सब बता दिया, और एक तरीके से सब अपने मिलते हैं फैमिली से। और तभी गाइज़ जो मित्सो के पेरेंट्स रहते हैं वो बोलते हैं बर्डमैन ने तुम्हें कुछ दिया है, गोल्डन परमानेंट सेट। हाँ, मित्सो बोलता है ये मेरे लिए। और ऐसे ही करके जो पयान बूबी रहते हैं उस फाइट में, वो भी तो रहते हैं गाइस, पयान बूबी भी मतलब उस फाइट में आते हैं, क्योंकि बर्डमैन बोले थे ना वो कि तुम्हारे साथ 4 टीम रहेगी, 2 टीम। तो वो पयान बूबी भी, मतलब मैं आपको एक सरप्राइज़ बता दूं, जो फाइट जो लड़ रहे थे मैक्स के साथ, पयान बूबी भी सेना को मतलब मार रहे थे। हाँ गाइस, ये भी चीज़ मैं बता दूं कि पयान बूबी का भी बहुत अच्छा खासा फाइट में वो है योगदान। और पयान बूबी को भी एक उनके पेरेंट्स जो रहते हैं, मूवी के भी पेरेंट्स और पयान के जो भी पेरेंट्स रहते हैं, वो देते हैं, ये लो तुम्हारा। पयान का जो अलग सेट था, ब्लैक सेट था, और मूवी का एकदम पर्पल ड्यूलैक्स सेट था, और पाको को रेड ही मिला था, बट एक तरीके से अल्ट्रा प्रो मैक्स सेट, वो सब बर्डमैन उनके लिए स्पेशली बनाते हैं। और नोबिता के भी पेरेंट्स जो रहते हैं वो नोबिता को एक पॉकेट देते हैं, वो बोलते हैं कि डोरेमोन ने मुझे दिया तुम्हें देने के लिए। और एक तरीके से सबके पेरेंट्स कुछ ना कुछ तो देते ही रहते। निंजा हथौड़ी के भी पेरेंट्स आए थे गाइस, लिटरली रियल पेरेंट्स आए थे, वो लोग भी निंजा हथौड़ी को गले लगाते और उनको भी देते हैं। सबके पेरेंट्स कुछ ना कुछ तो देते हैं। कित्सुटसु को भी कुछ मिला था गाइस, मैं आपको कैसे भूल जाऊँ, कित्सुटसु को भी मिला था। कित्सुटसु का पेरेंट्स तो मिले, बट एक तरीके से वो भी, जब कित्सुटसु को, जब उसके पेरेंट्स बोलते कोई आया है तुमसे मिलने, और वो और कोई नहीं, कित्सुटसु सायसामा रहते हैं, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो वो को आपको पता है वो कौन है, जिसने मतलब कित्सुटसु जिससे बुक बनाता है, गैजेट्स बनाता है, वो उन्हीं ने ही लिखा है। तो वो आते हैं, और वो भी डोरेमोन ने बुलाया था, और बोलते कि मैं इस यूनिवर्स में भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता, मुझे अपने पास्ट के यूनिवर्स में, पहले के यूनिवर्स में चलना पड़ेगा। बट ये लो, और एक बुक देता है, मतलब वो देते हैं बुक, वो बुक दूसरा बुक था, एक तो बुक था, एक दूसरी बुक भी देते हैं कित्सुटसु को, बोलते कि इसमें भी और मस्त मस्त गैजेट्स है। और एक तरीके सबके पेरेंट्स सब मतलब एक तरीके से मिल तो जाते, बट अब क्या है कि यहाँ से ये स्टोरी तो एंड होती है एक तरीके से, लेकिन एक सैड नोट पे भी कह सकते हैं कि वो बर्डमैन और डोरेमोन ने सेक्रीफाइस किया,
बट एक हैप्पी नोट में भी कह सकते हैं क्योंकि सबकी जीत हुई, मैक्स दोबारा नहीं आएगा और इस वर्ल्ड में। और देखो गाइस, ये है कि सुपर हीरो को सेक्रीफाइस करना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए, और आज हमें ये दिख गया। हाँ गाइस, बर्डमैन और डोरेमोन के लिए कमेंट में आपके एक सब तो एक क्या पॉज कमेंट करना तो बनता ही है।